बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे नाज़रीन, मौसम सर्दी का भी शुरू हो गया। गन्ना, शुगर केन, नेशकर, कमाद, ये मुख्तलिफ नाम है। गंडेरियाँ किसने नहीं चूसी, सबको पता है गन्ने का। गुड़ इससे तैयार होता है, चीनी इससे तैयार होती है, अद्वियात इससे तैयार होती है, बहुत कुछ तैयार होता है। अल्लाह ने बहुत कुछ पैदा किया हुआ है हमारे लिए। तो अलग बात है कि इंसान बेसिक नाशुक्र है। अच्छा, गन्ने के जूस के ऊपर बात करते हैं कि गन्ने के जूस के फ़वाइद क्या हैं। फ़वाइद तो बेशुमार हैं, लेकिन चंद एक फ़ायद मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ जो मेरे तजर्बे में है, और ये अल्लाह के फजल करम से ऐसे कमाल के फ़ायदे हैं कि आपको दवाइयों से बेनियाज कर देंगे इंशाल्लाह। जिनको जॉन्डिस है ना, पीला यरकान, उनके लिए भी मुफीद है। उसके बाद जिनको गुर्दे मसाने की पथरी है, उसको निकालने के लिए, उसको टुकड़े टुकड़े करके घोल के निकालने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिनके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ती हैं, उनके लिए भी हद से ज़्यादा मुफीद है। जिनके चेहरे के ऊपर दाने निकलते हैं, ये महासे कील महासे, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिनको विटामिन ए, बी, सी की कमी है, उनके लिए भी हद से ज़्यादा मुफीद है। जिनको पेशाब खुल के नहीं निकलता, यूटीआई के मरीज़ हैं, यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन जो होता है, जलन है पेशाब के साथ, पीप आ रही है, पस आ रही है, एपिथेलियल सेल्स आ रहे हैं, उनके लिए भी इसका जूस इंतहा दर्जे का मुफीद है। और उसके बाद जिनकी भूख मर जाती है, उनके लिए भी मुफीद है। जिनको ऐसी खांसी होती है कि जिनका बलगम निकलता ही नहीं है, उनके लिए भी ये हद से ज़्यादा मुफीद है। और भी बेशुमार फ़ायदे हैं। इसके मिजाज की तरफ आते हैं। गन्ने के जूस का मिजाज जो वो तर गरम है, नज़रिया मुफरत अज़ा के तहत तर गरम, इसलिए अक्सर इसको ठंडा भी कह देते हैं। इसमें पोटाशियम की बहुत ज़्यादा मिकदार है। ये आपके पेशाब को बड़ा खोल के लाता है, बड़ा ही खोल के लाता है। और अल्लाह के फजल करम से मैं आता हूँ इसके जो तरीका इस्तेमाल की तरफ। अच्छा, जिनको जॉन्डिस है ना, पीला यरकान है, सबसे पहले तो वो अगर इसको इस्तेमाल करना चाहे तो इसको ठंडा ना इस्तेमाल करें, या तो नेचुरल हालत में इस्तेमाल करें, या फिर इसको थोड़ा सा नीम गर्म करके इस्तेमाल करें, ताकि जिस्म के अंदर बरूदत, सर्दी पैदा ना हो जाए। अगर सर्दी पैदा होगी तो फिर मरीज़ ठीक नहीं होता, बुखार हो जाता है उसको। और एक और बात याद रखिए, ये जो सड़क किनारे ठेले लगा के बैठे होते हैं ना, अगर आप इनको देख लेना कि ये गन्ना किस अंदाज से कितने गंदे पानी में डिप करके फिर इसको धो के सारा दिन मक्खियाँ बैठती हैं, फिर हम कहते हैं गन्ने का जूस पिया हमने। ऐसा नहीं। आप किसी बेलने पे चले जाए जहाँ पर गुड़ तैयार होता है, वहाँ पर जाकर आप अपनी आंखों के सामने ताज़ा गन्ने आ रहे होते हैं, उनका जूस निकल रहा होता है, रौ जिसको कहते हैं, वो रौ वहाँ से लें, जूस लें, उसको छाने, वहीं पर ताज़ा ताज़ा पिएँ। अगर आपने विटामिन सी की मिकदार इसमें ज़्यादा करनी है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी शामिल कर लें। अगर आपने अपना रंग सुरख करना, साथ थोड़ी सी चुकंदर भी मिला लें। अगर आपको ये ठंडा महसूस होता है, थोड़ी सी साथ अदरक भी शामिल कर लें। आपके लिए एक जनरल टॉनिक मौजूद है। आपको जिस्मानी कमज़ोरी है, आपकी हड्डियों की कमज़ोरी है, आपको चलने में दिक्कत है, आप थक जाते हैं, आपको पसीने की कसरत है, आप गन्ने का जूस इस्तेमाल करें। और इसके बाद आता हूँ मैं, वो जो बॉडी बिल्डर्स रहा थे ना, जो बड़े बड़े वो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, वो सारे केमिकल की मार होते हैं। मैं कहता हूँ जो एथलीट है ना, वो गन्ने का जूस इस्तेमाल करें, अपने साथ रख के ताज़ा निकलवा के। अब तो मशीनें चाइना से आ रही हैं, छोटी छोटी मशीनें हर घर में मौजूद होती है। अब गन्ने का जूस निकालें, और यकमुश्त ऐसा नहीं करना कि एक दफ़े जग भरा और उसमें से 6 गिलास लिए और पी लिए, फिर बंदा हॉस्पिटल में चला, चलो जी मैंने ठंड लग गई। ऐसा नहीं करना आपने गन्ने के जूस को उतनी मिकदार में पीना जितना आपका जिस्म है, यानी एक गिलास, नॉर्मल गिलास, 250 ml से ज़्यादा ना पिएँ, इतने पिएँ। सुबह शाम पी लें, अगर गर्मी का सीज़न है सुबह दोपहर शाम पी लें। यूटीआई वाले मरीज़ जो हैं वो भी इसको दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, इसमें नींबू का रस थोड़ा सा मिला के। जिनको गुर्दे की पथरी वो नहीं निकल रही, जितना जूस है उतना ही पानी इसमें शामिल करें, इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाए, इसको वो 2-2 गिलास दिन में 3 बार करके पिएँ। अल्लाह की रहमत से पथरी चंद दिनों में निकल के बंदे के गुर्दे भी साफ़ हो जाते हैं, बंदे का मसाना भी साफ़ हो जाता है, और पेशाब के अंदर जो इन्फेक्शन है सारे का सारा ख़त्म हो जाता है। जिनको पीला यरकान है, पीले यरकान वाले इस जूस को 1-1 कप करके दिन में 4 बार पिएँ। पीले यरकान में जो घबराहट, बेचैनी और वो जो पीलिया नज़र आता है वो कम होना शुरू हो जाता है। साथ जो भी इलाज कर रहे हैं वो इलाज भी आप अल्लाह के फजल करम से जारी। जिनकी खांसी नहीं जा रही होती, बड़ी शदीद खांसी होती है, वो इसको गर्म करें, बॉयल कर लें, थोड़ा सा बॉयल करके इसका झाग उतार लें, और इसको नीम गर्म चाय के तौर पे दिन में 3 बार 1-1 कप पिएँ। जितनी भी हटीली खांसी होगी, अल्लाह के फजल करम से वो खांसी जाती नज़र नहीं आएगी। ठीक है, ये चंद फ़ायदे थे। मज़ीद इंशाल्लाह इस पर अगली वीडियो में बात करेंगे, वीडियो लंबी हो गई है। तो इस गन्ने के जूस की कदर करें आप एनर्जी ड्रिंक्स को छोड़ें,
آپ یہ جو سافٹ ڈرنکس دوسری بوتلیں شوتلیں آتی ہیں ان سے پرہیز کریں، اس نیچرل مشروب چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے اس کو استعمال کریں، اور گنے سے سرکہ بھی تیار کیا جاتا ہے انشاءاللہ کسی وقت آپ کو گنے کے سرکے کی افادیت اور اس کے طریقہ استعمال اور اس کے بنانے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ موسم آ گیا ہے، ہر بندہ اپنے گھر میں گنے کا سرکہ بھی بنا سکتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، ہمیں آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، ہمارے لیے دعا بھی کیا کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔